हरिओम भक्तों। तो जी आज मैं आपको एक, अगर आपका शत्रु ने आपका किसी प्रकार का कोई भी संपत्ति पर कब्जा कर रखा है, इसका दुकान, मकान, घर या ज़मीन जायदाद या अन्य किसी संपत्ति पे आपके कब्जा कर रखा है जबरन, और वो किसी भी प्रकार से वो नहीं छोड़ रहा है, या आपका को बिना वजह कोई परेशान कर रहा है, जैसे कि कोई आपको बदनाम करने के लिए लगा हुआ है, या कोई आपको नीचा दिखाने के लिए लगा हुआ है, या कोई आपके घर की इज्जत पर गलत नज़र रखता है, या आपके साथ किसी ने कोई गलत कर चुका है, यानी कि किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर चुका है, किसी की बहन बेटी पे को गलत नज़रों से देखता है और वो समझाने पर भी बाज नहीं आ रहा है, समझ नहीं रहा, तो उसके लिए मैं आपको एक हनुमान जी का एक बहुत ही पावरफुल एक मंत्र विधि विधान सहित बताने जा रहा हूँ। तो जिसे आप कोई भी एक आम जन इसे कर अपना कैसा भी कोई शत्रु है उसको वो सबक सिखा सकता है और वहाँ से उसे भगा सकता है। ये क्रिया भगाने की भी है, उसे सबक सिखाने की है, इसमें काफ़ी कुछ हो सकता है, लेकिन हम ये किसी का कोई आहित या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बता रहे हैं। हाँ, अगर कोई दुखी है, परेशान है वास्तव में, तो वो ही इस क्रिया को कर रहा है, अर्थात ये आप किसी का कुछ बुरा करने की सोच में अगर करोगे तो ये आपकी क्रिया काम नहीं करेगी। तो सर्वप्रथम आप मंत्र सुनिए। ओम एक ही आदि है जगदारा, सदा सिमरन करूं ओंकारा, ओंकारा से मैं काम चलाऊं, ठहरे पर्वत मैं हिलाऊं, ओंकारा से उपजी आयु, आयु का बेटा हनुमान, तेरा तू है एक ही दासा, सदा रहे रघुवर के पासा, पान बीड़ा तुझे चढ़ाऊं, देवदत्त को मैं भगाऊं, मेरा बागा न बागे तो राजा रामचंद्र की दुहाई, सीता सतवंती की दुहाई, लक्ष्मण यति की दुहाई, गोरा पार्वती की दुहाई, शब्द साचा पिंड काचा, फुरे मंत्र इसरो वाचा। मंत्र मैं एक बारी और दोबारा बोल देता हूँ, आप थोड़ा सा बारीकी से लिख लीजिए इसे। ओम एक ही आदि है जगधारा, सदा सिमरन करूं ओंकारा, ओंकारा से मैं काम चलाऊं, ठहरे पर्वत मैं हिलाऊं, ओंकारा से उपजी आयु, आयु का बेटा है हनुमान, तेरा तू ही एक ही दासा, सदा रहो रघुवर के पासा, पान बीड़ा तुझे चढ़ाऊं, देवदत्त को मैं भगाऊं, मेरा बागा न बागे तो राजा रामचंद्र की दुहाई, सीता सतवंती की दुहाई, लक्ष्मण यति की दुहाई, गोरा पार्वती की दुहाई, शब्द साचा पिंड काचा, फुरे मंत्र ईश्वरवाचा। तो प्यारे भक्तों, ये एक हनुमान जी का बहुत ही एक सिद्ध साबर मंत्र है, जिसे आपको सिर्फ इसे जागृत करना है, जिसमें आपको पहले इसकी एक शनिवार के दिन हनुमान जी की इसमें आपको पूजा बिठानी होगी। हनुमान जी का कहीं पे भी आप एक तिराहे पर हो चाहे चौराहे पर, पत्थर स्वरूप हो चाहे मूर्ति स्वरूप हो, वहाँ पे आप एक हनुमान जी का जहाँ पे चोला चढ़ता हो सिंदूर से, तो वहाँ के जितना भी चोले का सामान है वहाँ पुजारी से आप लिखवा कर चोले का सामान ले जाकर हनुमान जी का शनिवार के दिन पूजा कीजिए। अगर पुजारी नहीं है तो आप जितना भी चोले का सामान है वो हमने कई वीडियो में बता रखा है, या हमसे आप जानकारी ले सकते हैं। तो अब मैं आगे का बताता हूँ, तो पहले मैं अपना नाम बताता हूँ। मैं बाबा मनफूर राम, राजस्थान का अनूपगढ़ जिला, तहसील गसाना का, पुरानी मंडी ओन रोड पे हमारा आश्रम है जी। हमारे पास में आने के लिए राजस्थान के 3 बड़े शहर हैं, बीकानेर, हनुमानगढ़ व गंगानगर। यहाँ की दूरी 120-30 किलोमीटर है, जहाँ से बस द्वारा यहाँ पे आया जाता है। मैं शनिवार व रविवार के दिन आश्रम पर बैठता हूँ,
तो यहाँ पे जैसा भी किसी को कितना भी भूत बाधा लगा हुआ हो, पुराना लगा हुआ और जिसका काफ़ी समय से सिस्टम बिगड़ा हुआ या कोई बीमारी से पीड़ित है या अन्य घर की किसी को कोई भी परेशानी है, तो वो हमारे आश्रम पर आ सकता है। हमारा नंबर 9571043860, यानी कि 95 710 43 860। तो हम सत्कर्म जितने भी होते हैं वो हम अपने आश्रम पर करते हैं जी। अब मैं आपको इसका जो आगे का प्रयोग है वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसमें आपका, जैसा कि आपने शनिवार के दिन हनुमान जी का पूजा करने के बाद में इसकी आपको साधना बिठानी होगी 21 दिन की, जिसमें आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। इसकी साधना शिव मंदिर हो, शिवालय हो, या कोई हनुमान जी का मंदिर हो, या आपका एकांत रूम हो, वहाँ पे आपको 21 दिन का इसका साधना बिठाना होगा। हनुमान जी का लाल वस्त्र लगाकर, उनका चौकी लगाकर आपको बैठना होगा रात के 10 बजे, जिसमें आपको हर रोज़ का आपको चने का, गुड़ का व चूरमे का इसमें आपको भोग देना होगा। और ये साधना में आपको हर रोज़ का 3 माला हर रोज़ आपको निकालनी होगी इस मंत्र की, रुद्राक्ष की माला से, अपना मुख उत्तर की ओर करके। फिर ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। उस समय उसके बाद में आप हवन सामग्री लेकर इसका एक दिन आप वहीं पे इसका आप हवन कर दीजिए, जब ये आपका साधना पूर्ण हो जाए उसके बाद में। फिर ये आपका मंत्र बिल्कुल जागृत हो जाएगा आपके मुख से। जब आपको इसका प्रयोग लेना हो तो उस समय आप बाज़ार से उड़द लेके आ जाइए, साबुत, जिसे काली माँ भी बोलते हैं, साबुत उड़द भी बोलते हैं। साबुत होना चाहिए, उसके 21 दाने आप ले लीजिए। एक दाने पे एक मंत्र आपको बोलना है, जिसमें यहाँ पे लिखा जो मैंने बताया है, तो आप लिख रहे हो तो उसमें यहाँ पे बोला हुआ है कि पान बीड़ा तुझे चढ़ाऊँ, देवदत्त को मैं भगाऊँ। जो देवदत्त का शब्द मैंने बोला है, वहाँ पे देवदत्त को आपको हटाकर उस आदमी का नाम आपको जोड़ना है। फिर ये आप एक दाना उठाइए उड़द का और उस पर एक मंत्र बोल दीजिए, उसे साइड में रख दीजिए। फिर दूसरा दाना, ऐसे 21 दानों पे आप 21 बार मंत्र बोल के उसे अभिमंत्र कर इसे रात्रि के 11 बजे शत्रु के घर पे आपको फेंकने होंगे। जिसमें आपका शत्रु कैसा भी हो, जिसने आपको काफ़ी परेशान कर रखा है, या आपकी घर की इज्जत पर वो गलत नज़र डालता है, या कोई आपके नुकसान करने में लगा हुआ है, तो जैसा वो कर रहा है उसको उसी के हिसाब से उसको सज़ा मिल जाएगा। तो हम तो ये ऐसा कर्म किसी को नहीं बोलते भी आप ऐसा कीजिए, लेकिन जब कोई इंसान अति से भी ऊपर अति करने लगे या बिना वजह किसी को परेशान करे या किसी की बहन बेटी पे गलत नज़र डाले, तो उसे थोड़ा सबक सिखाने के लिए ये मैं एक विधि बता रहा हूँ। लेकिन इसमें विशेष एक चेतावनी है कि ये जो क्रिया है ये बिना गुरु के आप ना करें। अर्थात आप बिना गुरु के ये क्रिया करते हो तो इसमें जो भी आपका नुकसान हानि होगा उसका जिम्मेवार आप स्वयं ही होंगे। तो इसी के साथ ये क्रिया कीजिए और अपने शत्रु का आप सबक सिखाइए। तो इसी के साथ हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि।